रहा है। तो अब आप लोग ये सब सिस्टम और समय को देखते हुए थोड़ा डरने का माहौल बनाइए, क्योंकि अब आप लोग के सामने कोई ऐसा वैसा लट्टू खैरा नहीं, बल्कि माने जाने 420 लई खपरी मांगे भीख, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोग के सामने बामुलाजा होशियार जमींदार बाबू सागर सिंह सराबी पधार रहे हैं। आवाज नहीं चाहिए। अगर आवाज आई तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम सागर सिंह सराबी नहीं। सच कहा गया है कि रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं, हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और बाता जिला का रहने वाला इसे सागर सिंह सराबी कहते हैं। सच कहा गया है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। साथियों, कहा गया है कि जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, और हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में शेर अकेले पाएगा तो फाड़ डालेगा। अगर सागर सिंह सराबी से किसी ने बगावत करने की कोशिश किया, कसम भोलेनाथ की उसे जिंदा मार डालेगा। वाह, आया आया हवेली में और हंसने लगा। आप लोग यही सोचते होंगे कि जब किसी कार्यक्रम में, जब किसी नौटंकी पार्टी में जाते हैं तो आने के बाद ये हंसता क्यों है? सोचते होंगे कि हंसता क्यों है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। किसी कवि ने हमसे पूछ लिए कि आप जब पहुंचते हैं तो आप हंसते क्यों हैं, आप हंसते क्यों हैं? मैं उनसे बताया, मैं हंसता इसलिए हूं कि 2 कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला, जो मेरे टुकड़ों पर पलने वाला 2 कौड़ी का नौकर, जब मैं पहुंचता हूं तो मेरी हवेली में नादारत रहता है, मेरी हवेली में नादारत रहता है, क्योंकि वेतन मुझसे लेता है, तनख्वाह मुझसे लेता है, मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। मगर जब मैं पहुंचता हूं, देखता हूं तो साले दोनों गायब रहते हैं। इसलिए मैं हंसा। और आपको एक बार जरूर बुरा लगा होगा कि आने के बाद ये हंसता क्यों है। मगर आज ये नसीहत श्री माने हमारे बाबूजी काशीराम की पार्टी में आपको मिली होगी। इसकी नसीहत आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मगर मैं अपना पूरा परिचय बताऊंगा। बांदा जिला का रहने वाला इस सागर सिंह सराबी कैसे बना
और इसका उद्देश्य क्या है। मगर पहले उन दो कौड़ी नौकर गंदी नाली के कीड़े शमशान घाट के मुर्दों से मुलाकात करूंगा। सच कहा गया है कि सागर सिंह शराबी दुखी तो सारी दुनिया दुखी। सागर सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। मुलाकात करूंगा, अपना परिचय बताऊंगा, फिर बात करूंगा। थोड़ी देर बैठ के उसका इंतजार करता हूं। बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो चुके हैं। बहुत खूंखार मनाई बा भाई, बहुत डर लगा था भैया। ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दे था भैया। जेसीबी वाले हमका कहू दाई मार डाल से भाई। हम 3-4 दाव जान से मर चुका है, लेकिन फर्क इतना ही रहा है, जब हम मरे के बाद भगवान खिया जाई ना, भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए हमको वापस भेज दे। आज देर हो गया है, आज चलते ही मिलब। देखी थी साला केथा से मारा था। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है। ए हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है मेरे सरकार। तेरी बात बहुत अच्छी लगी, तेरी अदायगी बहुत अच्छी लगी। मैं समझ गया, लेट आया मगर दुरुस्त नहीं आया बेटा। लेट आया मगर दुरुस्त नहीं आया, इसलिए कि सब कुछ तो बोला, ठीक बोला, मगर लास्ट में क्या बोला? क्या हुमुक है मेरे सरकार। क्या हुमुक है मेरे सारे कार। अब एक गंदी नाली के कीड़े, शमशान घाट के मुर्दे, एक कदम पर एक गोली, 2 कदम पर 2 गोली, और 3 कदम पर इतनी गोलियां बौछार कर दूंगा कि दोबारा मृत लोग देखने का चांस नहीं मिलेगा बेटा। आखिर बतिया कहाँ है हमको बताओ भैया। मैं तेरा साला हूँ बे। नहीं बाबू साहब, हाँ? वो वाला नहीं। मैं तेरा साला हूँ, तू मेरा बहनोई है। नहीं बाबू, हैं? ई वाला नहीं। हैं? जौन हुजूरी करत ही नमस्कार। क्या हुक्म है सरकार। इहे बतीवई तो। बतीवे नहीं सारे ककरिये तो। क्या हुक्म है सरकार। क्या हुक्म है सरकार। हाँ, एक गलती माफ कर दिया, माफ करिए। दोबारा गलती मत करना बे। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूँ। मैं आपका नौकर हूँ। पहले मुझे आना चाहिए, क्या तुझे यहाँ रहना चाहिए? पहले हमका यहाँ रह चाहिए। गायब क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ? लेट होने का कारण बताओ, वरना कसम भोलेनाथ की ठोक डालूंगा साले यहीं पर। बाबू साहब, आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आज लेट हो गए, गलती हो गई, आज के बाद से गलती ना होए बाबू साहब। गलती अगर किया हाँ। तो देख रहा है, नहीं नहीं देख रहा है, मारते मारते साले तेरी मैं खाल उतार दूंगा। आज के बाद तो गलती नहीं करेगा ना? नहीं, कौनो गाड़ बड़ी न होए। तो सिट डाउन प्लीज आंधी भैया, बैठ जाओ, संभर जाओ। अबे साले तुझे सम बैठने के लिए कहा, मैं पैखाने के लिए नहीं कहा बे। सम बैठ जाओ। साला जटायु हो गया है। जटायु मेरा मालिक
रावण सीता को हर के लेके जा रहा है और रास्ते में बैठा हुआ है। हाँ भाई, बाबू टेंगे टेंगे बाबू अब है साले गंदी नाली के कीड़े शमशान घाट के मुर्दे, तुझे मालूम होना चाहिए कि बाबू टेंगे टेंगे क्या है। मैं तुझे सम बैठने के लिए कहा ना। बाबू साहब रेगिस्तान में ऊँटे खाती बैठो सब बैठ जाओ। अच्छा, तो ऊँटे की तरह बैठा है। ऊंट की तरह बैठा है। ऊंट तो है ही नहीं तू। हम नहीं है। हाँ, इंसान है तू। तब कैसे बैठे? अलथी पलथी मार के बैठ जा। यानी हाथ गोड़ तोड़ के। हाथ गोड़ तोड़ के जिन बैठ जा, तुरवाई दी कहा हम तो। हाँ, हाथ गोड़ जब मैं बोलूंगा भाई तो बीच में नहीं बोलना। ना बोला बाबू। नहीं बोलेगा ना? आपकी बारी, आप बोला, हम बोल पाई ना करा। नहीं बोलेगा? ना बोला बाबू। ठीक है, ना बोला बाबू। ना बोला। एक बार कह दिया कि बोलना नहीं बे। नहीं बोलेगी। नहीं, नहीं बोलेगी? क्या है बे तू? लेडीज है या जेंट्स है? अब खुद ही चेक कर लिया। हाँ, तुझे साले भावापुर के चिकित्सालय में हम चेक कराएंगे। शिवगढ़ में हमको डॉक्टर समझ रखा है बे। ना बोला बाबू। नहीं बोलना। साथियों और दोस्तों, बाबू साहब देता ही लेता नहीं, कान का पुर पुर कर। हाँ सारे घुघुरी लेके आएंगे। नहीं बाबू। हाँ, तू बोले लगा ना, याद है काका टोपा लगाया टोपा। ये ऐसे बैठा है, कहा था वो नहीं कि डाकत रहे साटप। हाँ, ये नहीं कि डाकत रहे साटा। अंग्रेजी थूकत है कि डांटत रहे सटाप। बोलना नहीं तो डाकत रहे साटप करत है। बोला बोला लेकिन मोहन से बोला। हाँ, नहीं सारे पीछे से बोलो आप तो का। बोलना नहीं बीच में भी। जुड़वा, तू जानता है और मैं जानता हूं मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। साथियों और दोस्तों, ले चलता हूं संगीत की दुनिया में कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ये आपका गांव, आपका शहर, आपका जिला, आपका मोहल्ला, ये रात भर के लिए हमारे लिए बांधा जिला है। शांति बना के बैठे रहेंगे, नसीहत भी मिलेगी, इजाजत भी मिलेगी और सुबह कह के जाएंगे कि हाँ कुछ नसीहत मिली थी संगीत में। साथियों और दोस्तों, ये बांधा जिला है और बांधा जी का रहने वाला इस सागर सिंह सराबी है। सागर सिंह सराबी कि बचपन में माता पिता गुजर गए। छोटे छोटे से मेरे माता पिता गुजर गए, रियासत बहुत थी, मगर अचानक ऐसी आपदा आई कि मेरे माता पिता गुजर गए और मैं, मेरी एक बहन जिसका नाम गंगा देवी है, मेरा नाम सागर सिंह था, मगर शराबी तो बाद में पड़ा। माँ बाप के मर जाने के बाद, छोटे छोटे थे, उनके मर जाने के बाद मेरा नाम सागर सिंह लोग कहने लगे। सागर सिंह शराबी, तुम यार बहुत नशा करते हो, दिन भर शराब पीते हो, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीते हो। और मेरी बहन का नाम गंगा देवी। मैं दोनों हाथों से दल उड़ाता रहा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि दौलत कैसे लुटाई जाती है, वैसे मैं भी दौलत उड़ाता रहा। अयासी करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, कोठे पर जाना शुरू कर दिया। कहीं अगर मुद्रा होता तो सब अगर 5,000 रुपया देती तो मैं 15,000 रुपये देने का दावा रखता था। धीरे धीरे मेरी पूरी रियासत बिक गई, और जब रियासत बिक जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं रह गया, अब मैं बिजनेस कहां से करूंगा। मेरी बहन छोटी थी, उसकी भी शादी करना था और अपनी भी शादी करना था। एक दिन हम भाई बहन बैठकर विचार करने लगे कि बहन पैसा आएगा कहां से, मगर मेरी बहन छोटी थी, दिमाग बहुत बड़ा था। उसने कहा भैया तुम अपनी शादी कर लो, शादी में दहेज मिलेगा और उसी दहेज के पैसे से तुम कर चलाओ। मैंने शादी कर लिया। जब शादी किया, दहेज में बहुत पैसा मिला, सिर्फ नाम पर मिला, सागर सिंह के नाम पर, मेरे पिताजी के नाम पर मिला। और जब दहेज मिला, उस दहेज को मैं इस तरह लुटाना शुरू कर दिया कि जैसे मेरे बाप की रियासत हो। उस दहेज को लुटाना शुरू कर दिया।
ऐसे ऐसे मैं 7 शादी कर चुका हूं। मैं अपनी बहन की शादी किया तो उस घर में करता था जिस घर में सिर्फ एक लड़का हो और रियासतदार हो। जब मेरी बहन उस घर में जाए डोली में तो सिर्फ 3 दिन के लिए जाए। 3 दिन के बाद अपने पूरे परिवार को बर्बाद करके पूरी दौलत लेके मेरे पास चले आए। मैं भाई बहन यही हमारा बिजनेस हो गया, यही हम बिजनेस करने लगे। मगर जब 7वीं शादी मैं किया, 7वीं शादी किया तो रामपुर में किया, रामपुर में किया चंदनवा के। यहाँ मैं सोचता था कि ये भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूं, इसके पास बहुत दौलत होगी। मगर वो हरामखोर 2 लाख दहेज देने को मांगा, 2 लाख दहेज देने को मांगा। मगर लास्ट में क्या दिया मुझे? 1 लाख रुपया दिया। सुबह डोली उठाते समय मैं डोली को रोक दिया, डोली को रोक दिया कि डोली नहीं जाएगी जब तक 2 लाख रुपया मिल नहीं जाएगा। वो चंद्रमा मेरे पैर पे गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, अगर आप डोली लेके नहीं जाएंगे तो मेरी बहुत बुराई होगी, मेरी बहुत बुराई होगी। मैं आपको 1 लाख रुपया दिया हूं, 1 लाख रुपया हर महीने 5-5 हजार करके किस्त के रूप में देता रहूंगा। मान लिया, मान लिया। मेरी बहन बोली ठीक है भैया मान लीजिए, 5-5 हजार देगा, अपने घर का खर्चा चलता रहेगा। मगर वो चांदनिया जब से मेरे घर में आई है 6 महीने बीत गया, 6 महीने बीत गया, आज तक उसका भाई न तो शक्ल दिखाने आया न तो साला मेरे अकाउंट में पैसा डाला हो। मैं यही सोच रहा हूं कि आज मेरे पास शराब पीने का पैसा नहीं है और जो पैसा है वो मैं अपनी अलमारी में रख के आया हूं। अब ऐसा चलुआ क्या सोच रहा है बे? क्या साले बैठा रहेगा तू? और देख आज शराब पीने का मूड कह रहा है। शराब पिए मन करता है? हाँ तब क्या करी? जाके शराब लावे। पैसा मेरे पास नहीं है, जाके ठेकेदार से बोल दे कि सागर सिंह बोला है कल सुबह पैसा मिल जाएगा। ठेकेदार से बाबू साहब देखा, पहली बात तो हम दारू शराब पीत नहीं, दूसरी बात उधार ले नहीं जाए। एक बात यह है 3-4 दिन होता है हम अपने बाबू से चोराए के 2 बिस्सा खेत बेचे हैं। अच्छा। और यही अगले महीने में हम अपने सड़ुआनी के लेके भगवैया है। बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है। वह पैसा रखे ही, अगर कहता जाए 100-200 लिया दे। अगर 200 खर्चा करेगा हाँ। मैं तुझे 500 रुपया दूंगा। दूंगा। चला ठीक है, आप बैठा, हम जाते लिया। ठीक है, जाके लेके आओ। हाँ। शराब पीऊंगा, उसके बाद चलूंगा घर पे, पैसा निकालूंगा, तब मुझे जब तुझे पैसा दूंगा। ठीक है? ए भैया देखा, हम जाते अपने बाबू साहब खाती लिया हुआ शराब। आप लोग ईद रहा हमरे संगीत के पहला भाग। नेताजी कानून के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। अगर आपके रहते हुए कानून के खिलाफ काम हुआ तो सोच लो सागर सिंह से बुरा कोई नहीं है। आज है तो कल नहीं रहेगा। बेटा जाते ही लेके आओ। तुम अपने अड्डे पर जाओ, जो जहां रहेगा वही रहेगा, अपने स्थान से नहीं उठेगा, ये हमारा आदेश है। आदेश है। अगर उठ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर आधी रात बात करती है, खोल मोबाइल माँ, नया जमाना आयल बाना। पेट्रोल ना इसमें आयल, करती 10 नंबर को डायल ना ए भैया देखा है आप लोग नौटंकी बहुत देखे यहाँ।
देखे यहाँ, लेकिन आप लोग शांति बना के बैठेंगे, हमारी बात पर गौर करेंगे। हम बताए आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में, नया जमाना आइल बा ना पेट्रोल न इसमें आयल, करती 10 नंबर को डायल। भैया अरे मोबाइल विज्ञान की एक ऐसी नई खोज है बाबूजी कि मोबाइल से लड़का न पैदा हो, बाकी सब कमोए होत बा। इस बिरहा सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी वो लिखित दे करके गए, प्रमाण दे करके गए कि जय जवान जय किसान सबसे आगे है विज्ञान। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है मास्टर साहब। मनई हाथ बीता से आजकल फिट बनाई देता है, कैसे ना पेट्रोल ना इसमें आयल, करती 10 नंबर को डायल। ना पेट्रोल हल्लो हाय हाय, क्या बात है, हल्लो हाय हाय करती है खोल मोबाइल का, नया जमाना आइल बा। किसको बुला रहा है? आप ही करता हो। अच्छा, सीटी मार के। ए बाबू हैं? तैयो पीछे वहा, बाबू ए बाबू, बाबू ये क्या है बे? ए बाबू अरे मैं इशारा तेरा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आवा पिया अच्छा हुआ और पिए या नीचवा पीते दोनों सारे हमका भैंसी के ले रुआ समझ ले यार। लेरुआ नहीं हैं? तो आज समनवा हमार सामान हुआ? अब आई निकाल दे तो चुभुर चुभुर मुहे में डाल लेंगे। हाँ, चुसनी के दूध लेके आई है ये। निकारी निकाल बे। निकारी ये क्या है बे? बाबू दारू है, दारू है। दारू है? हाँ इधर लेके आए? बाबू साहब हमके इतना रात की अगर ठेका पे जाब भैया, ठेकेदार का जगाऊ तो साला निकली 4 छजूता मरबई करी, कही इतना रात की दारू ले आया हबे। बाबू साहब दिमाग काम कई का भाग गए पसियाने माँ। अच्छा पूर्वहीवा काकी खिया हमके काकी 100 रुपया लाई ले एक बोतल भर दे। सही कहा। ऐसे काकी अपने घर में घुसी खट्ट से, उहाँ से निकली फट से, हम लेके आए सट्ट से। तो जानता है इस दारू को मैं पीता नहीं हूँ। काहे ना पीबे, पैसा खर्चा भा है पिए के परी। मगर पहले तू इस्तेमाल करेगा। आ? पहले तू इस्तेमाल करेगा, इसको तो पिएगा। हम कबो इस्तेमाल नहीं करे, क्या करब इस्तेमाल? नहीं तो हम विश्वास नहीं करते हैं ना इस पे। अच्छा अच्छा पियोगे है कौन सी? बिल्कुल पिलाऊंगा। बाबू साहब देखा हम कहो पिए नहीं यही, लेकिन जब पियावे कहा था हम पिए तो पी ले, लेकिन अगर हम गड़बड़ाई जात भी हमका संभारा। अच्छा पीने के बाद तो गड़बड़ भी हो जाएगा। हाँ भाई कहो पिए नहीं, ये नशा चढ़ जाए तो का होए का हो? नहीं तो पहले तुझको पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता। पता नहीं साले इसमें क्या मिला के लाया है तू। अगर जब हमका पियावे के शौकिया नहीं यहाँ हाँ? तो लइयावा दे, हम पूरा व्यवस्था के साथ आई यही। विचार तो पहले से बना हुआ, पहले से विचार बना के चला है ये, लइयावा कि दे, थोड़ा बहुत मिल जाए हम को। दे, ये गाना बे। हाँ दे, हाँ गंधात यह है यार, पी पी डाय। हाँ क्यों बे? पहली बार मसाला थूक दिया। बाबू साहब हाँ? जैसे हमारे गटैया के नीचे वो ये लागत है हमारा फेफड़ा उफड़ा फाट जाए। हाँ, सारे की जाए नीचे। बाबू हाँ? अब की तो बात ठीक है तुम मत पी, हम पी के देखते हैं इसको। कहा थे हाँ?
अब की बार तो बाहर हो ही गए, हाँ? लेकिन अब की बाहर ना होए। अच्छा। अब की ऐसे आंखी मूंदब हाँ? आ दांत बैठाऊ बा? तुरंते गलाब से अंदर ले आवा दे। यही से परेशान है यही हम कि दांत बैठा चबुरी बांधता है गड़ाम से अंदर कह लेता है फोन 20 दाई करा रात में फोन चलत बा अघाई गए हम ले पिया भैया। अघाई गए बाबू हैं? तय सौ पिया जब तय सौ दे भाई तनके में सारे गड़बड़ा जाबे तनी एमा कोनो डिगरी नहीं होती तनी से दे थोड़ा सा तनी से कहाँ का हो कहाँ तनी अपने गड़बड़ा बना तनी तनी दे तनी जानत रहे हवा लाग गत हो रे बाबू हाँ थोड़ा सा आओ पिलाओ। अब साला शुरू करे बा पायस दुई पौआ तो और दुई पौआ चाहत थोड़ा ले छोड़ के और पी ले थोड़ा सा पिलाओ। कहत रहे साले के ज्यादा चिंटू मैं कौन हूँ? अरे बाप रे साला पिए के बाद नामा भुलाएगी। मैं कौन हूँ? हम जानते हैं। अबे तू छोटू है छोटू। मैं झांटू। नाम भूल गए साला पता भुलाएगी होगा। मैं कहाँ से आया हूँ? शिवगढ़ भावापुर से। तो तू कौन है बे भोसड़ी के? सही बात कभो कभो मुलाकात हो जात रोत नहीं होते कभो कभो मुलाकात होते मगर झेले की पड़त संभारे की पड़त जानते ही पैसा तो खर्चा नहीं करे फ्री में पाए यहाँ ढकारा चला जाता है एक चुल्लू पियन तो बुल्लू बनिए ने क्या बे पहचान नहीं रहा है नहीं पहचान रहा है। अबे मैं सागर सिंह बाबू साहब। बबूर साहब नहीं इमली साहब। बाबू साहब हाँ आपने हमको दारू पिलाया। दारू पिलाया क्यों पिलाया बे? दारू पिलाया क्यों पिलाया बे देख लो शराबी कैसी हालत होती। बाबू साहब क्या बात है? आपने हमको दारू पिलाया। दारू पिलाया। दारू पीने के बाद मुझे शेर याद आया। हाँ दारू पिए के बाद ढेर चीज याद आवत शेर ही नहीं ओकरे पहले बोकरी नहीं याद आवत जब दारू पी लेती तो उनका शेर बिगवा चीता तरह तरह का बात याद आवे लागत। हाँ बोलने वाला। बोलने वाला हाँ कौन? अच्छा शायर याद आ गया। हाँ। कौन सा शायर है? मैं दारू पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह। ऐसे ऐसे वाह बेटा वाह बोलना। ठीक 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 ठीक। मैं दारू पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह क्या बात है। मैं दारू पीता हूँ हाँ अपना गम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह क्या बात है। और तूने हमको पिला दिया अपनी मैया।
क्या हुआ रे? हाँ, क्या हुआ? ए बाबू, हाँ, ऊख चली गई। ऊख नहीं सारी, तोरे अगोरी चली जाई। कहाँ भांग मांगा चर्च बहना, गांजा मांगा घी। दारू मांगे जूता लात मर्जी होता तो हर सारे ऐठन छुड़ा दिए। दारू लेके आया। बाबा बाबा पेलो 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 अबे पी लो पी लो। ये रस्सी कौन बना बे? रस्सी कौन बना? दुखी राम। दुखी राम, उनका नाम ही दुखी राम है। जब से नेतवा का साथ पड़ा है ना, वो दुखी हो गए। हम उनको सुखी कर देंगे किसी दिन। देख, अब दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाना बे। शराब शबाब कबाब, जब तीनों का जश्न मिलता है तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आता है। मगर कैसे? शराब पीती हुई चलता हूँ अपने चांदनिया के पास, अपनी हवेली में। क्या कहना? कैसे? जब कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है शराब पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जब दोस्त उसके घर पे जाता है तो शराब कैसे पीता है? कैसे पीता है? कि आज पीने पीने की दावत है कि आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। ये हमारे मानस श्री गुरु जी विजयलाल यादव जी ने कहा है, आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आगे प्रमादानी सम्मानित आगे पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की
जब हम लोग जाते हैं कहाँ क्या बात है? बियर बार होटल में, तो कैसे आनंद आता है कैसे? कि तेरी टुलिप क्या बात है। जब बियर बार में हसीन कोई दिखाई देती है तो कहा गया है तेरी टुलिपों की छांव में हंसी तेरी टुलिपों